बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोदल। मैं आपको सबसे पहले जलसा गाह के अंदर की सूरत हाल जो है वो भी दिखाना चाहता हूं और उसके बाद जो विजुअल्स हैं, सबसे पहले हमारे सहाफी दोस्त हमजा मान जो हैं वो इस वक्त जलसा गाह के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने मुझे वहां से विजुअल्स भेजे हैं, वहां पे सूरत हाल इस वक्त क्या है, जरा हमजा मान साहब की जबानी सुन लेते हैं। जी उमदराज गोंदल साहब, ये हम मरकजी स्टेज के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जलसे से पहले ही जलसे का समा बन चुका है। बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लाइटिंग का बेहतरीन इंतजाम किया गया। सामने ये एलईडी नस्ब की गई है और वो अगर आपको एक बॉक्स नुमा कमरा नज़र आ सके तो ये बुलेट प्रूफ कमरा जो है इमरान खान साहब के लिए तैयार किया गया है। और ये देखें, बेहतरीन कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। इस टाइम हम ये फैमिली इंक्लूजर में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आना शुरू हो चुकी हैं। ये सोफ़ास लगाए गए यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए। ये हालांकि पानी भी नीचे काफ़ी खड़ा है कहीं कहीं, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी के बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लाइटिंग के बड़े शानदार इंतजाम किए हैं। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है, अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ पर आने वाले तमाम रास्ते कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आना शदीद मुश्किल है। और ये जनाब स्टेज के मनाज़र हैं, लाइव कैमरा चल रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अफ्तारी होने वाली है और अभी सब लोग यहाँ पे अफ्तारी का सामान भी तहरीक इंसाफ की तरफ से पहुँचाया गया है। और ये चलें आगे चलते हैं। हमजा मान साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। अब सूरत हाल आप अपनी स्क्रीन की साइट्स के ऊपर जो विजुअल्स हैं वहां से देख पा रहे हैं। यहां पे जलसा क्या मंजर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने, जिसमें आमिर मीर वजीर इत्तलात खुद शामिल है, वो ये कह रहे हैं कि हमने कंटेनर्स नहीं लगाए। बिल्कुल ठीक है, आपने कंटेनर्स नहीं लगाए। उसके बाद जैसे ही जलसे की बात आई है और जलसे के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है जिसमें बताया गया है जी एक कलअदम तंजीम इमरान खान के ऊपर, जलसा गाह के ऊपर, जमान पार्क के ऊपर एक हमला कर सकती है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबकी जान महफूज रखे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब थ्रेट अलर्ट्स जारी करना आपका काम है या फिर आपका इस जलसे को कामयाब बनाना या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और फिर राना सनाउल्लाह जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यह बात कर रहे हैं कि जनाब जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंट है हमें उसे जलसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब पहली बात यह है कि क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ जलसे कर रही है? अब मरीम नवाज अगर शादी हॉल्स के अंदर जलसे कर रही हैं तो इसमें तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है? और अगर लोग उनके जलसों में नहीं आ रहे तो यह भी तहरीक इंसाफ को ही आपने सजा देनी है। तो मेरा ख्याल है यह भी कोई मुनासिब बात हमें दिखाई नहीं देती। आगे चलते हैं, कुछ मजीद सूरत हाल जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त हैं क्या। बताया गया है तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि वो हर सूरत वहां पे जाएंगे, जलसा होगा। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने यह बताया कि उन्होंने इजाजत ली है और इजाजत के बावजूद इस वक्त लाहौर की जो इंतजामिया है वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दे रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई किलोमीटर पहले ही कंटेनर्स लगाने का इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उसमें मौके भी इख्तियार किया गया है कि जिले इंतजामिया निगरान हुकूमत की मां पे जलसे को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही है। 3 दिनों में 1600 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कारकुनों को हरासा किया जा रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम किसी तौर पे इस चीज से रुकेंगे नहीं और हम जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी खान साहब इस वक्त मसरूफ हैं और वो जो अपनी तकरीर है वो तैयार कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि अपनी आंखों से देखेंगे कि आज लाहौर के अंदर कितना बड़ा जलसा होता है। मैं आपको एक जो तस्वीर आपकी दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर जलसा गाह के हवाले से अपने कारकुनों को बता रहे हैं कि गेट नंबर 1 और गेट नंबर 5 से लोग दाखिल हो सकते हैं, जबकि गेट नंबर 4 सिर्फ खवातीन और फैमिलीज के लिए मुख्तस है। उन्होंने बाकायदा उसका एक जो विजुअल्स हैं वो भी बता दिए हैं कि कहां से लोग दाखिल हो सकते हैं और कहां से खवातीन जो हैं वो दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जो सरप्राइज है जलसे से पहले, वो सरप्राइज क्या, यहां बहुत सारे झूठ, बहुत सारी चीजें मीडिया को मैनेज करके आप तक पहुंचाए जा रहे हैं कि यहां पे जनाब लोग नहीं आ रहे और हमने कोई कंटेनर, यहां पे रुकावटें खड़ी की गई हैं। मैं खुद वहां तक पहुंचा, मैं उसके करीब हूं। आप देख पा रहे होंगे पिछली वीडियो के अंदर कि कितनी ज्यादा वहां पे कंटेनर्स हैं। पूरे लाहौर को सील कर दिया गया है, एक मकबूजा लाहौर का मंजर है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब सरप्राइज क्या दिया है, वो ताकतवरों के जाल को उन्हीं के जाल में फंसाएगा। उन्होंने फैसला ये किया है कि चलिए यहां पे तो सब इनकी चलती है और ये अपनी मर्जी भी कर लेते हैं, कोई इनको चैलेंज भी नहीं कर सकता।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को अरकान पार्लियामेंट, कारकुनों, सहाफियों और वकला पे जो तशद्दुद किया जा रहा है उसको आलमी सतह के ऊपर उठाने का फैसला कर लिया है और दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं उनसे नोटिस लेने की अपील की गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी और इंसानी हुकूक के फोरम्स को खत लिख दिए हैं और बताया है कि पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्लकुशी और जमहूरियत की तबाही रोकने में अपना किरदार अदा करें। अब जब पूरी दुनिया में आपकी डिस्कशन होगी, ह्यूमन राइट्स की डिस्कशन होगी और लोगों को यह पता चलेगा कि हो क्या रहा है, अरकान पार्लियामेंट के साथ क्या हो रहा है, सियासी कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, और वहां पे जब डिस्कशन होगी तो ये कहेंगे क्या कि जी पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है, ये कर कौन रहा है, किसकी मां के ऊपर कर रहा है। मुल्क की सबसे, आज मुबशर जैदी साहब ने कहा अगर आप वाघा बॉर्डर से चलें और वाघा बॉर्डर से चल के आप लाहौर पहुंचना चाहें तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने गुजरांवाला साइड लाहौर आना है तो आपको लाहौर नहीं आने दिया जाएगा। ये कौन कर रहा है इस सियासी एक्टिविटी को, इस सियासी अमल को? मैं आपसे थोड़ी देर पहले जो वसान साहब हैं, मंजूर वसान सिंध के वजीर, उनके मुताबिक जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि बड़ी एक चाल चल के इलेक्शन अभी अक्टूबर तक मुलतवी किया गया और अक्टूबर से ऑनवर्ड ये सारा कुछ करेंगे, यानी इस इलेक्शन को वो नहीं किसी कीमत पे भी करवाएंगे। लेकिन जाहिर है ये काम डिक्टेटर्स का है, ये काम उन लोगों का है जो ये सारे काम करते हैं। पाकिस्तानी कौम इस चीज को हरगिज भी भूलेगी नहीं। अब वो कर क्या रहे हैं? इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलाने की कोई कोशिश मौजूदा हुक्मरान अपने उस इक्तदार को तूल देने के हवाले से उसको छोड़ नहीं रहे। आपको याद है यहां पे एक झूठी खबर फैलाई गई और चलवाई गई कि जनाब वो हुआ क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के यहां पे लोग आए हुए थे तो उनकी पुलिस और पंजाब पुलिस और रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस से आमने सामने आ गए, जिसकी आईजी पंजाब ने तरदीद कर दी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को लेकर यहां पे प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ फैलाया गया। अब अगला काम किया गया और वो क्या? वो यह जी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस एहलकारों को दूसरों सूबों में साथ ले जाने के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने चारों सूबों और आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासला भिजवा दिया है। यानी राना सनाउल्लाह तय करेगा कि अब गिलगित बल्तिस्तान की वजीर आला के साथ सिक्योरिटी मूव करेगी या नहीं मूव करेगी। और अगर यही गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने कोई फैसला कर लिया वफाकी हुकूमत के बारे में या दीगर के बारे में, तो ये इसका क्या मतलब होगा? यानी कहने का मतलब ये है कि क्या ये राना सनाउल्लाह ने मुल्क को चलाना है या इस मुल्क को आपने आइन और कानून के मुताबिक चलाना है? जाहिर बात है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने देखना है कि इस मुल्क के अंदर शहरियों की क्या औकात है, क्या हैसियत है, तो आप आज लाहौर शहर के ऊपर निकले। लाहौर शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से आज लोगों के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, भाई किस बात का खौफ है? आप कहते हैं उसके साथ लोग नहीं है, निकलने दो, लोगों को देखने दो। जी इमरान खान को फ्री हैंड दिया और फ्री हैंड के बावजूद इमरान खान लोगों को नहीं निकाल सका। आप उससे पहले यह सबूत दे रहे हैं कि आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान के साथ लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको ये खौफ किसी सूरत जो है वो आज बैठने का वो नहीं दे रहा। अब मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहता हूं। मियां असलम इकबाल साहब को ये देख पा रहे होंगे, ये मियां असलम इकबाल साहब जैसे मोटर बाइक के ऊपर आपको जलसागाह के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीन माने मैं भी आज जैसे ही यहां पे गया हूं तो उसकी वजह यह है कि कंटेनर्स की एक दीवार इन्होंने पूरे लाहौर के अंदर खड़ी की हुई है, लेकिन जाहिर है वो इस चीज को मानेंगे नहीं। आज शहबाज गिल साहब ने बहुत एक खूबसूरत जुमला लिखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा 1940 के अंदर अगर अंग्रेजों की हुकूमत भी लाहौर शहर के अंदर कंटेनर्स लगा देती और उस वक्त रास्ते बंद कर देती, मुस्लिम लीग को एक्टिविटी ना करने देती, तो क्या हमारे मुल्क में आज एक आजाद मुल्क हम होता? तो इससे तो फिर बेहतर अंग्रेज ही था, कम से कम लोगों को सियासी हुकूक तो देता था। ये जो यहाँ के अशराफिया ने पाकिस्तानी कौम को अपने गुलाम के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं या उनके सियासी हुकूक भी नहीं मान रहे, तो इसको क्या कहा जाए, इसके बारे में क्या बात की जाए? तो ये एक बड़ी अहम चीज है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो अब फर्दर आपको अपडेट्स देंगे। जाहिर बात है अभी जलसा शुरू नहीं हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।